गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से हम कनेक्ट हुए हैं आप ही के स्कूल विद्यालय स्कूल की ऑनलाइन क्लास के थ्रू। आप जानते हैं कि अभी कुछ दिनों से हमने रेगुलर अपनी ऑनलाइन क्लास फिर से स्टार्ट की है। लास्ट ईयर की जैसे हमने पूरी साल आपको पहले ऑनलाइन के थ्रू कराया था एंड देन ऑफलाइन स्कूल हुआ था तो हमने ऑफलाइन स्टडी कराई थी। किसी भी कारण से आपकी एजुकेशन का आपने स्टडी का कोई भी लॉस नहीं होगी। इस बार फिर हम सबसे पहले ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाला पहला स्कूल है हमारा साइंस चैप्टर फर्स्ट। इसका नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि मैंने बोर्ड पर शो किया है, ये आपका पहला चैप्टर है। आइए हम इस चैप्टर के बारे में स्टडी करके इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि नाम से इसको पता चल रहा है केमिकल रिएक्शन यानी केमिस्ट्री का चैप्टर है। सेक्शंस वाइज हमारा साइंस डिवाइड है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लास्ट क्लास में भी आपने इनको स्टडी किया हुआ है। हमारा पहला चैप्टर उसमें भी केमिकल रिएक्शन का बैलेंस इक्वेशन के नाम से था। आपको ज्यादा कठिनाई आप नहीं होने वाली है। चलिए पहले हम पढ़ते हैं। इन ऑल द अबव सिचुएशन, तो सिचुएशन दी हुई है इनमें। जैसा पहला है मिल्क इज लेफ्ट रूम टेंपरेचर ड्यूरिंग समर। यदि हम दूध को एक रूम में खुला छोड़ देंगे देर के लिए तो क्या होगा? एन आयरन तवा, पैन या नेट, कोई भी लोहे से बनी चीज, जो मैंने तीनों नाम लिए हैं यहाँ पर, आयरन का तवा, पैन यानी कढ़ाई और नेट यानी कील छोटी सी, द लेफ्ट एक्सपोज द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, उसे एक आर्द्रता वाले टेंपरेचर में खुला छोड़ दिया जाए काफी टाइम के लिए। लाइक दिस रीजन, जैसा भी सीन चल रहा है, हमें एक लोहे की कील लेके हम छत पर डालना है एंड आफ्टर 2 या 3 डेज जब हल्की सी बारिश हो जाए या वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है लोहा, तो क्या होता है? ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। जो ग्रेप्स है, अंगूर है, आप देखते हैं कोई भी जो फ्रूट है उसका स्टार्टिंग कहां से होता है? फ्लावर से। फ्लावर हुआ, फिर धीरे धीरे उसमें फ्रूट बना, प्रिपेयर्ड हुआ। फ्रूट कैसा था स्टार्टिंग में? अभी कच्चा है, नाउ एक टाइम बाद वो पूरा रेड हो जाता है, पक जाता है, तब हम उसको ईट करते हैं। फूड इज कुक्ड, खाना को बनते हुए देखना, ठीक है? फूड इज कुक्ड, खाना बनते हुए पढ़ ही देखते हैं, हमारे घर में खाना बनता है। एंड फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, भोजन का हमारे अंदर पचना। बिल्कुल हम इंटरनली जाके नहीं देख सकते, लेकिन हम लास्ट क्लास में स्टडी किया है कि जो डाइजेशन ऑफ फूड है इन ह्यूमन एक काफी लंबी प्रोसेस है। डाइजेशन होता है, च्यूइंग करते हैं हम, फिर जाके फूड पाइप से होके हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से होके एनएस के द्वारा हम थ्रू वेस्ट कर देते हैं। तो ये फूड को क्या हो गए क्वेश्चन। एंड बी रेस्ट, और हमारा श्वसन, हम सांस लेते हैं। तो ये सारी जो रिएक्शंस हैं, ये सारी रिएक्शन जिनके मैंने नाम लिए हैं वो सारी केमिकल रिएक्शंस हैं। और हमने लास्ट ईयर पढ़ा था केमिकल रिएक्शन के बारे में, कि केमिकल रिएक्शन परमानेंट रिएक्शंस होती हैं। कैसी होती हैं? परमानेंट रिएक्शन होती हैं। इनसे बना हुआ प्रोडक्ट जो होता है वो नेवर गेट इंटरचेंज विद ईच अदर। इसके जो प्रोडक्ट होते हैं, जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें, वो कभी भी रिएक्टेंट का रिएक्टेंट वापस नहीं बन सकता। जैसे हमारा दूध रखा हुआ था, पहले एग्जाम्पल में बोला कि हम दूध को खुला छोड़ रहे हैं गर्मियों के दिनों में, तो वो निश्चित तौर पे खराब हो जाएगा, उसका फिर दोबारा ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। दही जमाना एक अलग बात है, लेकिन उसमें कैसा आ जाएगा? टेस्ट कैसा हो जाएगा? उसका खट्टा टेस्ट हो जाएगा, सॉर टेस्ट हो जाएगा, तो वो बिल्कुल खराब हो जाएगा दूध। इस प्रकार से भोजन जैसा होता है, रॉ मटेरियल उसको प्राप्त करते हैं। लाइक हमें कोई सब्जी बनानी है तो रॉ मटेरियल में हमारे पास पोटैटो होता है, टोमेटोज होता है, तो उसकी सब्जी बनानी जाती है तो उसे काफी टाइम तक पकाते हैं हीट पर। ओके, तो केमिकल रिएक्शन बन जाता है। क्या वो बनी हुई सब्जी द्वारा वापस वो रॉ मटेरियल बन सकता है? क्या कभी नहीं बन सकता। तो ये सारी केमिकल रिएक्शंस हैं। In all the situations, the nature and the identity of the initial substance have some part change.
अगर ऐसा चेंजमेंट जो परमानेंट हो जाता है, ऐसे चेंजमेंट को केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। कि जो रिएक्टेंट्स हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनना है वो कभी एक दूसरे में इंटरचेंज नहीं होगा, नेवर, ये कभी इंटरचेंज नहीं कर सकते। लाइक एग्जांपल आपको बताइए, दूध से दही का बनना है ना, दूध का जलना, खाने का पचना, खाने का पकना, सांस लेना, ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं। यस, अब आया कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या हो। ये केमिकल रिएक्शंस हो गई। अब बात आती है बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ओके, ये भी आप पढ़ चुके हैं। बैलेंस केमिकल, जैसा कि नाम से पता है ना, बैलेंस यानी कोई चीज बैलेंस है। कैसे? कि सामने बोर्ड जो है हमारे सामने, आपको पढ़ा रहा हूं, बैलेंस है, हिल रहा बिल्कुल फिक्स्ड है ना। ऐसी बैलेंस, हम गाड़ी चलाते हैं, भैया गाड़ी चलाने में उसका बैलेंस बहुत अच्छा है, यानी हम कंफर्टेबल हैं। तो ऐसे रिएक्शन में भी बैलेंस होता है। कैसे? इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे ये C6, मेरा ये यूनिवर्सल एग्जांपल है, केमिकल रिएक्शन हमेशा कराता हूं आपको। O6 C6H12O6, ये आपको पता है क्या है? बहुत अच्छी तरह पता है, ये लास्ट ईयर 3 ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। C6H12O6 ये ग्लूकोज है। ये वो वाला ग्लूकोज बिल्कुल नहीं है जो हम मेडिकल से खरीदते हैं। कौन सा है? ये फूड है, किसका? प्लांट का। प्लांट जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, उसके अंदर उसका जो वॉल्यूम बनता है वो C6H12O6 बनता है, जिसे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कहते हैं। C6H12O6 प्लस 6CO2 और 6 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स इसने लिए। ये रिएक्शन कहां होती है? ये प्लांट में होती है। और हीट अपन ले लेते हैं, हीट कहां है? उसको कहां से मिलेगी हीट? सनलाइट से। तो सनलाइट भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ हीट शो किया है, आप चाहे तो एरो के ऊपर डेल्टा, ये डेल्टा बना सकते हैं, इसका मतलब ये हीट मिलना, या आप सनलाइट भी मेंशन कर सकते हैं। और नीचे क्लोरोफिल मैंने लिख दिया। क्लोरोफिल क्या होता है? ये है द ग्रीन पिगमेंट ऑन द इन द फ्लावर ट्रीज। जो क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीव्स में, स्टेम में पाया जाता है प्लांट की। इसकी भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देखते हैं क्या बना। 6H2O, ओके, प्लस 6O2 प्लस एनर्जी, यानी हमें उसको एनर्जी भी मिल गई। अब हमको देखना है इसमें C6 है, कितने हैं? 6। कार्बन के जो मॉलिक्यूल कितने हैं यहाँ पे, जरा गौर से देखेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखना बेटे, बैलेंस्ड है। C6H12, यहाँ पे भी C6 है और यहाँ पे भी 6C है। तो फिर हमने देखा ये कंबाइन हुआ 6H2O, H कितने? H12 लिख रहा H12, तो H12 को H2 ये रहा और 6 ये रहा, तो 6 2 12H ये हो गया, यानी 12H से 12H बैलेंस्ड हो गया। नाउ 6O2 ये रहा और 6CO2 ये रहा, तो ये जो O है वो कितने हैं? 2 ये रहे, 6 ये रहे, 12 O भी हैं। ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स भी 12 है, तो ऑक्सीजन के 12 मॉलिक्यूल्स कहां लिखे हैं? ये लिखे हुए हैं, ये ना O2 ये लिखा है, 6 ये लिखा है, तो 6 2 12। इस प्रकार से ये पूरी चीज बैलेंस्ड है और हमें एनर्जी जो है, प्लांट को जो है वो एनर्जी अपने जिंदा रहने के लिए उसे प्राप्त हो। तो इस तरीके से हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, हमें दी हुई थी। और जो पहला क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का, उसमें आपको बैलेंस इक्वेशन करना ही सिखाया जाएगा। जैसे एक और देख लीजिए, ये मैग्नीशियम यानी Mg दिया है प्लस O2 यानी ऑक्सीजन दिया है। ये आपको बहुत समझ में आया, छोटा है, ये काफी बड़ा था लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये भी ठीक है समझने के लिए।
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जब भी रिएक्शन होता है तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, लेकिन ये अभी बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर O के जो मॉलिक्यूल थे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थे वो 2 थे, और सर जी ने भी इस साइड पे एक ही लिखा है, यानी बैलेंस नहीं हुआ किसी रिएक्टर से। तो हम इसे बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, कितने हैं O2, तो यहाँ Mg को भी हम 2 ले लेते हैं। अब 2 Mg हो गया और 2 ही O हो गया, तो MgO को हम बड़ा 2 लिख सकते हैं। तो जरा देखो 2m हो गया ये, हाँ 2mg हो गया ये, ठीक। उसके बाद O2 तो 2, यानी पूरी तरह से बैलेंस्ड हो गया। ओके, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये मैं इनके 2-3 एग्जांपल इसलिए करा रहा हूं कि पहले क्वेश्चन में इन्हीं को सॉल्व कराया गया है। जैसा कि मैंने दिया है जिंक यानी Zn, जिंक का जो सिंबल जो दिया बना है यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO, फिर बना क्या ये, ठीक है, बैलेंस एक दूसरे से कैसे हुआ ये Zn जो है वो SO4 के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बना गया, तो ये Zn SO4 जिसको जिंक सल्फेट कहते हैं, और बचा क्या H2 यानी हाइड्रोजन गैस जो है वो लीव हो गई, बच गई, निकल गई, उड़ गई। ये बिल्कुल सेफ है। Zn एक बार था, हाँ, SO4 एक बार दिया बिल्कुल, और H2 बचा तो हमने H2 लिख दिया। इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर इसका आपको नेम लिखने के लिए आए तो हम इसको क्या बताया था मैंने, इसको जिंक कहते हैं, सी आएगा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, और ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। ये आपका पेज नंबर 3 पे 1.1.2 बैलेंस केमिकल इक्वेशन में एग्जांपल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको जिंक सल्फेट बोलते हैं, और आपकी हाइड्रोजन गैस निकल गई। इस तरीके से इसको मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ये लिखने के लिए आता है तो उसका आप केमिकल फॉर्मूले के थ्रू ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इसका केमिकल फॉर्मूला मैंने ऊपर मेंशन किया। चलिए एक चीज और जो क्लास 9 की मैं आपको रिपीट कराना चाहूंगा कि कोई भी चीज जो मेटल थे वो कितने टाइप के थे, कितने कैटेगराइज मैथमेटिकली बांटा गया था उनको, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म में, है ना। ये तीन फॉर्म के टाइप तो बताए थे, आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, चैप्टर फर्स्ट में था या लास्ट ईयर में, इसको थोड़ा रिमाइंड करा देते हैं। सॉलिड का शेप जो है हमेशा फिक्स होता है, फिक्स शेप, नॉन फिक्स्ड एंड नॉट फिक्स्ड, वॉल्यूम फिक्स्ड, फिक्स्ड वॉल्यूम यानी वेट, लिक्विड का ही वॉल्यूम फिक्स होता है, इसका शेप चाहे फिक्स नहीं होता हो लिक्विड का, बट वॉल्यूम फिक्स होता है। बहुत से लोगों को याद होगा लास्ट ईयर का चार्ट, एंड गैस में ये भी नॉट फिक्स होता है, ठीक। मॉलिक्यूल्स इसमें बिल्कुल टाइटली होते हैं, टाइटली बॉन्ड होता है इसमें, बॉन्ड टाइट होता है इसमें, इसमें लूज देन सॉलिड एंड वेरी लेस।
ये काफी टाइप से अपने इनको बहुत सारे 7-8 पॉइंट्स हमने लास्ट ईयर कराए हुए थे, तो ये आपको रिमाइंड करना है यहाँ पर, क्योंकि ये अगर नहीं पता हो तो मैं रिएक्टेंट कैसे करवाएंगे, इसी को रिवाइज किया है। अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन 1.2 इसी चैप्टर में है। 1.2 क्या बोला मैंने, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के भी टाइप कैसे होते हैं, ये देखिए कंबाइंड होकर बना हुआ है, कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, और उसमें क्या होता है बिल्कुल अलग हो जाता है, तो वहां पर होती है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चनों पे अपन फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्रिएट होता है इस चैप्टर का, जो मैं आपको एक बार और अच्छी तरह से बता दूं कि आपका यहाँ पर जो ऑनलाइन क्लास में हमने बोर्ड का काम काफी कम किया है, केवल आपको और भी यहाँ से सारे क्वेश्चन समझाए जाएंगे, जो समझाने का काम मैंने जो रिएक्शन थी मैं बोर्ड में करा दी, उसके बाद आपको पीडीएफ के थ्रू या और भी किसी माध्यम से, आप जानते हैं कि हमारा स्कूल हमेशा नई टेक्नोलॉजी का यूज करके बेटर से बेटर करता रहा है हमेशा, सो उसका आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपके पास नोट्स दे दिए जाएंगे स्कूल के द्वारा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाई सोडा मैग्नीशियम रिवन इज क्लीन बिफोर बर्निंग इट। मैग्नीशियम रिवन होता है, प्रोडक्ट होता है, उसको जलाने से पहले हम उसको स्क्रैप क्यों करते हैं, उसको घिसते क्यों हैं, उसको छीलते क्यों हैं इन अदर लैंग्वेजेस। सो मैं इसके एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा, सब लोग प्रैक्टिकली किया होगा। हम क्रैकर चलाते हैं, पटाखे चलाते हैं, तो कभी-कभी देखा होगा आपने पटाखा बार कभी नहीं चल रहा है ठीक से, तो उसके ऊपर हम जो कवर होता है उसको हम पूरा हाथ से या नाखून से उसको स्क्रैप कर लेते हैं, घिस लेते हैं, तो क्या होता है वो जल्दी से आग पकड़ जाता है। तो ऐसा ही मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर। इस रिबन को हवा में जला खुली स्थान पर जलाने से पहले इसे घिसा जाता है। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, उस पे जो मैग्नीशियम मेटल की जो परत होती है, लेयर होती है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO, जो मैंने इससे पहले समझाया था बोर्ड पे, उसका प्रोडक्शन कर देती है। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रोडक्शन कर देती है। फिर क्या होता है, ये रहेगा तो लेयर विच वेरी स्टेबल कंपाउंड, और ये हमेशा बनी रहेगी in order to prevent further reaction with oxygen। तो ऐसे रिएक्शन को रोकने के लिए हम उसके रिबन को स्क्रैप करते हैं, जिससे वो बड़ी आसानी से जल सके। अब आया राइट द बैलेंस इक्वेशन। ये देखिए मैं आपको बोर्ड पर शो करा रहा हूं, ये बोर्ड पे कराने वाला काम होगा तो मैं आपको तुरंत बोर्ड पे कराऊंगा। ये वही है जो मैंने बताया था आपको, इसका नाम दिया है इन केमिकल रिएक्शन के केमिकल फॉर्मूले से आपको शो करना है। तो मैं लिख देता हूं, पहला पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्लोराइड एंड इसे क्लोरीन ही करिए क्योंकि इसमें थोड़ा, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, ठीक है। क्लोरीन एक गैस फॉर्म में होता है, दोनों ही गैसेस फॉर्म है। तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है पता होना चाहिए, जो आपने लास्ट ईयर पीरियडिक टेबल आपने पूरी पढ़ी हुई थी, इसको स्टडी कराया गया था, तो हमने देखा हाइड्रोजन को हम लोग H2 के नाम से मेंशन करते हैं एंड क्लोरीन को Cl2, ठीक है। हमने देखा हाइड्रोजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं एंड Cl के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या हुआ, क्यों ना 2 को बाहर लिख दें
और फिर बचा क्या, HCl, HCl बैलेंस भी है ये, बिल्कुल बैलेंस हो गई, क्योंकि देखो यहाँ पे H के 2 मॉलिक्यूल थे, हाँ बिल्कुल हैं, और Cl के 2 थे, तो Cl के भी 2 थे। तो इसका ये केमिकल फॉर्मूला यानी केमिकली इक्वेशन मैंने शो कर दिया। नाउ एक बार और देख लेते हैं। सेकंड है सोडियम, बिल्कुल वही सोडियम जो कंबाइन होकर नमक बनाता है, सोडियम एंड वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया इसने 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस फ्लो हो गई, निकल गई, मिल गई, जो भी। इसको क्या करना है, इन द केमिकल्स जो उसके सिंबल्स होते हैं उनमें इसको स्टोर। सोडियम को Na बोलते हैं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, प्लस वाटर को H2O बोलते हैं, बना क्या, NaOH और हाइड्रोजन गैस निकल। लेकिन देखा हमने कि O इसमें एक है, हाँ एक है, बहुत अच्छी बात, H2 है, H2 निकल भी रहा है, तो ये वाला H कहां से, उसके लिए वैसे बैलेंस करना है, 2Na सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स एंड वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स, तो 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड बना एंड H2 अकेला बाहर। अब ये पूरी तरह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आई थिंक आप लोग सभी इसको समझ चुके होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं, जो कि सेम इसी की तरह, ट्राई द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, barium chloride and the sodium sulfate get react with each other and the gives out isomer barium sulfate and the sodium chloride। इसको भी इस तरह से आप शो कर सकते हैं, तो वो आपके होमवर्क में रहेगा, इसको आप बिल्कुल बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं, केवल बैलेंस करना आपको वो धीरे धीरे ही आता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। Why is the amount of gas collect in one of test tubes in activity 1.7 and double of the amount collect of the other? Name this case। जो एक्टिविटी 1.7 दी है आपको खोजनी होगी, कहां दी है, यस लिखी हुई है, उसमें क्या करना है, कह रहा है इन एक्टिविटी 1.7 गैस कलेक्ट इन द वन टेस्ट ट्यूब्स, हमने गैस को टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया एंड द डबल अमाउंट ऑफ कलेक्ट अदर, और उतनी ही हमने दूसरी गैस अदर टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट की, बिकॉज़ वाटर गेट हाइड्रोलाइज्ड टू रिलीज H2। जब वाटर हाइड्रोलाइज्ड होगा तो H2 और ऑक्सीजन गैस अलग अलग देगा। आपके सामने लिखा है H2O, बड़े आसान शब्दों में हमने सीखा था ये वाटर का केमिकल फॉर्मूला, लेकिन कभी ये नहीं सीखा बताया था मैंने कि ये बना कैसे। H2 मतलब वाटर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल यानी S, इस प्रकार से ये बना हुआ था H2 वाटर। तो हाइड्रोजन देता है, जब वाटर टूटता है तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल देगा और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करेगा। Here after electrolysis 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen gas is released। ये देखिए निकल रहा है, and hence the amount of hydrogen collect would be double that than the oxygen। जब हम इसको कलेक्ट करेंगे अलग अलग तो हम देखेंगे H हमें 2 मिल गई और ऑक्सीजन हमें 1 ही मिला। तो देखिए ये सिंगल है और ये डबल है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज इन आयरन नेल इन डिप्ड इन इट? ऐसा क्यों होता है कि हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब एक आयरन नेल यानी लोहे की कील उसमें डिप करते हैं, डुबाते हैं, तो कलर चेंज क्यों कर जाता है? जाहिर सी बात है, वो आयरन और वो कॉपर सल्फेट है, जो रिएक्टेंट के रूप में काम करते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती है, तो कुछ चेंजमेंट तो 100% होना ही है। When an iron nail dipped in the copper solution, copper sulfate solution, iron displace copper. आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ये डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आप 9th क्लास में स्टडी करकर आए हैं, उसमें दिया गया था। तो इसमें क्या होता है डिस्प्लेसमेंट में, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे चेयर्स पे बैठे हुए और आप बड़े हैं, आप गए तो क्या करेंगे? अरे चल छोटू भाई मुझे करने दे। क्यों? क्यों? आप बड़े हो, आप ताकतवर हो। वही अगर कोई अंकल जी आ जाते हैं, कहेंगे बेटा चलो खेलो, आपसे नहीं कह देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, ताकतवर हैं, आपको हटा देंगे, यानी डिस्प्लेस कर देंगे। इसी के साथ वही काम है कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर करना कि ताकतवर वाला जो रिएक्टेंट है, मोर पावर वाला, वो लेस पावर वाले को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। इसलिए therefore the color of copper sulfate solution change, the reaction is, एक रिएक्शन के थ्रू समझिए, Fe यानी आयरन, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, SO4 को रट लीजिए, सल्फेट कहते हैं, किसी के भी आगे लग जाए, कॉपर के आगे लग गया कॉपर सल्फेट, हाइड्रोजन के आगे लग गया H2SO4 वाला सल्फ्यूरिक एसिड, तो अपने बहुत सारी चीजें पढ़ी, ये सल्फेट कहलाता है। फिर हमने देखा इन दोनों में ताकतवर कौन है? आयरन। आयरन ने किसको भगा दिया? कॉपर को। किससे रिएक्शन किसकी जगह बैठ गया? FeSO4 एंड कॉपर अकेला बाहर खड़ा हुआ उदास मन से देखता। क्यों? क्योंकि उसको उसने भगा दिया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था 1.2 के अंदर। इसके बाद मैं आपको एक बात रिमाइंड कराना चाहूंगा कि बोर्ड के द्वारा आपकी जो सिलेबस की बुक है वो निर्धारित कर दी गई है, और शायद आपको शायद मैसेज मिल गया होगा कि आपको कौन सी बुक मार्केट से परचेज करनी है। सो कोई डिस्टर्ब आपको बुक परचेज करते समय नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात एक और आपको याद रखनी है कि आपकी ऑनलाइन क्लास शायद ट्यूसडे से स्टार्ट हुई है, इस वीक से स्टार्ट हुई है, तो आपके जो वैसे इसकी तरफ से मैसेज जा रहा है कि भाई जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, नए ग्रुप बना हुआ उसमें नहीं जुड़ पाए, तो मैसेज करें, कांटेक्ट नंबर स्कूल ने आपको शो करके दिए हैं। फिर भी अगर ऐसा कोई है जो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, जिसको पता ही नहीं है कि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है, वो आपका नियर बाय रहता है, आपका मित्र है, आपका क्लासमेट है, तो आप उसको ये चीजें बताइए कि लास्ट वीक से हमारा रेगुलर क्लास ऑनलाइन चल रही है, हमारा स्कूल हमें स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहा है, इससे वो भी अपनी एजुकेशन का लॉस ना करते हुए स्टडी रेगुलर जारी रख सकते हैं। इसके बाद गिव एन एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्रिएट होता है, ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट माने जाना कि डिस्प्लेसमेंट माना क्या होता है, मोर पावरफुल वाला जो एलिमेंट होता है, रिएक्टेंट होता है, वो कम वाले पावरफुल को डिस्प्लेस कर देता, हटा देता, भगा देता। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, अपना वाला वो इसको भी देगा कि भैया जी आप इस जगह चले जाइए, और वो कहेगा आप मेरी जगह पे आ जाओ। दोनों का डिस्प्लेस होना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। समझे? जैसे होता है ना कि मेरा फ्रेंड यहाँ है और मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन वहां पे एक सीट खाली, वहां पे कोई लड़का दूसरा बैठा, तो मैं क्या कहता हूँ, अरे यार तू यहाँ आ जा, मैं अपनी क्लास में मैंने करा रखा है और यार तू मेरी सीट पे। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ओके,
देखिए बेटा, आज हमारा ये आधे से ज्यादा करीब चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और टाइमिंग रनिंग आउट होने वाला है। सो मैं आपको एक बार और रिमाइंड करा दूं कि अभी रेगुलर अपनी कंटिन्यूस ऐसी क्लास रेगुलर लगने वाली है।